अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एजुकेशनल रिसर्च और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.6। तो इसको करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यूज़ मैट्रिसेस इफ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय। अब हमें जो है वो कुछ लीनियर इक्वेशंस दी है इस तरह की, हमने उनको सॉल्व करना है एक क्रैमर रूल के ज़रिए और दूसरा एक और मेथड है इसमें इन्वर्स मेथड के ज़रिए। तो इन्वर्स मेथड को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम जस्ट क्रैमर रूल को करेंगे। वही क्वेश्चंस होंगे और उन्हीं को हमने इन्वर्स मेथड में करना है। तो आज जो है वो तकरीबन इसके टोटल 8 पार्ट है, तो हम जो है वो आज 4 पार्ट करेंगे और कल के जो बाकी रह जाएंगे उनको हम दूसरे मेथड से करेंगे जो कि होगा इन्वर्स मेथड। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है जी क्रैमर रूल के ज़रिए हमने इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। हमारे पास लीनियर इक्वेशन है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन दी हुई है, हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है। और असल हमारा मकसद ये है कि हमने x की और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ये सबसे पहले तो हम यहाँ से मैट्रिक्स की फॉर्म में इसको लिख लेते हैं। मैट्रिक्स की फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे? सबसे पहले यहाँ पे 2 है तो 2 लिख लेंगे, और अगेन अब यहाँ पे -2 है। अब यहाँ पे हम इसकी फर्स्ट रो लिख रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 है, तो 2 जो है वो इसका फर्स्ट रो बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे -2 है तो ये इसका सेकेंड एलिमेंट बन जाएगा फर्स्ट रो का। क्लियर? नाउ हम इस साइड पे आते हैं। नीचे क्या है? 3x प्लस 2y। तो 3 जो है ये वाला, इसका ये बन जाएगा सेकेंड रो का पहला एलिमेंट, और इसी तरह से 2 हम यहाँ पे लिख लेंगे और ये बन जाएगा सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट। इसी तरह से अब यहाँ पे किसके साथ कौन कौन से वेरिएबल्स हैं जिनसे मल्टीप्लाई हो रहा है? x और y। तो ये हमारा यहाँ पे मल्टीप्लाई होके इस तरह से आएगा 2x, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इस तरह ये जो 2y है 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मल्टीप्लाई करके जो फॉर्म आती है वो कुछ इस तरह की आती है। हमने उसको दोबारा से इस मैट्रिक्स के फॉर्म में करना है, अगेन इक्वल, और इस तरह से ये वाला एज इट इज़ हम इसको लिख देंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है? अब हम क्रैमर रूल यूज़ कर रहे हैं। हमारा जो मेन मकसद है वो एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करना है। तो हम इसको फर्स्ट कर लेते हैं a के इक्वल और इसको हम फर्स्ट कर लेते हैं b के इक्वल। इस वक्त हमें जो है ये दो मैट्रिक्स चाहिए। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें चाहिए ax का डिटर्मिनेंट और a का डिटर्मिनेंट। ठीक है, इसी तरह से y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें चाहिए a y का डिटर्मिनेंट और इसी तरह से a का डिटर्मिनेंट। तो अब ये a का डिटर्मिनेंट तो चलो हमें पता चल गया कि हम ये जो आपका मैट्रिक्स है इसको हम a के इक्वल फर्स्ट कर सकते हैं, लेकिन अब ax कहाँ से आएगा? अब इधर देखें, सबसे पहले तो हम a के इक्वल रख लेते हैं इसको, और ये जो नीचे डिटर्मिनेंट है इसको फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, 2 3 -2 और 2 a का मैट्रिक्स हमने यहाँ पे अलग से लिखे। अब हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो कुछ इस तरह से हमने पिछली वीडियोस में भी काफ़ी दफ़ा पढ़ा है, तो मैं इसको फाइंड कर लेती हूँ। ठीक है, 2 2 4 माइनस 2 3 6 और इसके साथ माइनस है, तो ये कुछ सॉल्व होके इस तरह से हो जाएगा 4 + 6 इज इक्वल टू 10। हमारे पास डिटर्मिनेंट आ चुका है। अब हमने ax फाइंड करना है मैट्रिक्स, और उसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ओके, अब हम ax किस तरह से फाइंड करेंगे? पहले हम मैट्रिक्स निकाल लेते हैं और फिर उसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे जी। अब जो आपका a मैट्रिक्स है ना, ये वाला आप a मैट्रिक्स, ये वाला, इसका आपने जो सेकंड कॉलम है उसको वहीं पे रखना है। ठीक है, 2 और 2, लेकिन ये जो आपका फर्स्ट कॉलम है इसमें आपने ये जो b की वैल्यू है ना, b का मैट्रिक्स, इसको आपने यहाँ पे फिल कर देना है। क्लियर? ये आपका बन जाएगा ax। ठीक है, तो अब हम इसका ax का मैट्रिक्स निकाल लेते हैं क्योंकि हमें ये फार्मूले के अंदर चाहिए। 4 6 -2 एंड 2। तो हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। 4 2 8
दरमियान में माइनस, 6 2 12 और 2 के साथ अपना माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा -12। नाउ अगेन 8 + 12 ये आपका आ जाएगा 20। क्लियर। अब हमें चाहिए y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें ay चाहिए। तो ay हम कैसे निकालेंगे, पहले हम ए वाई का मैट्रिक्स लिख लेते हैं। अब हमने क्या करना है, जो आपका ए मैट्रिक्स है उसी को हमने लेना है। अब उसका जो फर्स्ट कॉलम है वो हमने एज इट इज लिख देना है। ये जो बी का मैट्रिक्स हमने जिसको लेट किया था, हमने यहाँ इसको जो है वो इस सेकंड कॉलम में आके पुट कर देना है। ठीक है। अब हम इसी तरह से इसी का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। जब हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे ये कुछ इस तरह से हम लिखेंगे और इसके बाद 6 2 12 दरमियान में माइनस, 3 4 12 और ये आपका आंसर आ जाता है 0। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर। जब आपने ए एक्स फाइंड करना है तो ये जो आपका ए का मैट्रिक्स है इसका ये जो चीज़ है ये सेम रहेगी, -2 और 2, लेकिन ये जो है ये अब यहाँ पे बी वाला यूज होगा। ये वाली चीज़ जो है ये बी वाले मैट्रिक्स का है। ठीक है, एलिमेंट हमने इसके अंदर डाले हैं। और जब हम ए वाई फाइंड करेंगे तो इसी तरह से हमने फर्स्ट वाला जो है वो एज इट इज लिखना है। अब हम जो बी वाला मैट्रिक्स है ये हम अब यहाँ पे फिट करेंगे जो कि आपका सेकंड वाला कॉलम है। ठीक है, तो उसी का फिर हमने जो मैट्रिक्स बनेगा हमने डिटर्मिनेंट निकालना है और डिटर्मिनेंट निकाल के हमारे पास ये कुछ वैल्यूज इस तरह से आ चुकी हैं और ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। अब हम क्या करेंगे, ये जितनी वैल्यूज हैं इनमें इस फार्मूले में हमें पुट करना है। अब हमें वैल्यूज पुट करनी है। एक्स के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए था, ए एक्स का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास ये है जो कि है जी 20 और ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास आया था 10। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10 1 10, 10 2 20 और यहाँ पे हमारे पास एक्स की वैल्यू आ चुकी है 2। क्लियर। अब हमने y की वैल्यू निकालनी है जो कि फार्मूला हमने पहले ही यहाँ पे लिख लिया था। इसमें हमें चाहिए था ए वाई का डिटर्मिनेंट और हमें a का डिटर्मिनेंट चाहिए था। अब ए वाई जो है वो हमने यहाँ से फाइंड किया, हमारा 0 था और a का डिटर्मिनेंट जो है वो हमारा 10 था। जब भी ऊपर 0 आता है तो ये पूरी की पूरी वैल्यू 0 हो जाती है। तो हमारे पास y की वैल्यू आ चुकी है 0। ठीक है, यानी कि हमारा क्रैमर रूल को यूज़ करते हुए x की वैल्यू भी आ चुकी है और हमारी y की वैल्यू भी आ चुकी है। इसी तरह से बाकी कुछ और क्वेश्चन करते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हमारे पास लीनियर इक्वेशन कुछ इस तरह से है, तो हम सबसे पहले इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट रो पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं। 3 है, -2 यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, और 5 यहाँ से हमें मिलेगा और यहाँ पे -2 है। वेरिएबल को छोड़ के आपने वैल्यूज लिखनी है। और अब ये जो सेकंड है यहाँ पे आपने ये वेरिएबल्स लिख देने, 2 वेरिएबल्स हैं। ओके जी, नाउ ये वाला -6 एंड -10 अभी हमारे पास आ चुका है। ठीक है, ए हम इसको कंसीडर कर रहे हैं और बी जो है वो हम इसको कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, ये जस्ट आपकी याद दहानी के लिए है। पहले फार्मूला लिख लेते हो ताकि आपको याद रहे कि क्या करना है। एक्स का फार्मूला, एक्स की वैल्यू फाइंड करने का, एक्स की वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला है ए एक्स का डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट और यहाँ पे वाई की वैल्यू फाइंड करने का मेथड है ए वाई का डिटर्मिनेंट और फिर आपका डिटर्मिनेंट। ठीक है, सबसे पहले तो हमारे पास ए मौजूद है तो हम पहले ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। ठीक है जी, यहाँ से हमारा जो ए ओरिजिनल है जो यहाँ से हमने फाइंड किया उसी को हमने लेना है। -2 यहाँ से इसका डिटर्मिनेंट निकाल रही हूँ। 3 मल्टीप्लाई -2 एंड अगेन माइनस दरमियान में और 5 मल्टीप्लाई -2, ये आपका हो जाता है -6 एंड +10 और इनको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाता है +4। क्लियर। अब हम सबसे पहले ए एक्स का मैट्रिक्स बनाएंगे। ए एक्स का मैट्रिक्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि एक्स है तो आपने फर्स्ट कॉलम को चेंज करना है। ठीक है, सेकंड, अब ये जो ए मैट्रिक्स है इसका इस वाले को फिलहाल भूल जाएं, इस वाले को फर्स्ट कॉलम को फिलहाल भूल जाएं, इसका आप यहाँ पे सेकंड कॉलम लिख लें।
ठीक है। अब आपने इस फर्स्ट कॉलम में फिट करना है ये वाला बी का मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पे है -6 और -10, तो आप यहाँ पे इसको फिट कर दें तो ये आपका बन जाएगा ax। अब हम इसी का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, -6 -10 -2 एंड अगेन -2, ठीक है। इसी के आगे मैं इसका डिटर्मिनेंट निकाल रही हूँ, 6 × 2 होगा तो ये 12 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और दरमियान में माइनस है, और 10 2 20, माइनस माइनस अंदर प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस अगेन माइनस, ठीक है। तो -20 आ गया। तो अब हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है -8। क्लियर। अब हमें चाहिए, अब यहाँ से x की वैल्यू के लिए हमारे पास ax आ चुका है, a का डिटर्मिनेंट भी आ चुका है। अब हम y की तरफ बढ़ते हैं, y के लिए हमें ay चाहिए। y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पे y का मैट्रिक्स चाहिए। तो पहले हम मैट्रिक्स बना लेते हैं। अब आपने जब y का लेना है तो अब आपने इसका जो है वो सेकंड कॉलम चेंज करना है, ठीक है। अब a के मैट्रिक्स की तरफ आए, a के मैट्रिक्स में वही सबसे पहले रखना है, कॉलम उसका सेम, लेकिन आपने इसका सेकंड कॉलम यहाँ पे नहीं लिखना है। सेकंड कॉलम की जगह आपने ये जो b का मैट्रिक्स है इसको यहाँ पे फिट करना है। क्लियर। ay आ चुका है, अब हमने इसी का मैट्रिक्स निकालना है, -10, 3 × -10 ये हो जाएगा -30, दरमियान में माइनस, तो 5 6 30 और इसके साथ अपना माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया 0 के इक्वल। अब हमने ये जितनी वैल्यूज हैं हमने यहाँ से निकाला a का डिटर्मिनेंट, यहाँ पे हमने निकाला ax का डिटर्मिनेंट, और यहाँ पे हमने निकाला ay का डिटर्मिनेंट। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखती हूँ, ax का डिटर्मिनेंट और a का डिटर्मिनेंट, ठीक है। मैं यहाँ पे पुट करती हूँ वैल्यूज, ठीक है। वैल्यूज ax की वैल्यू थी यहाँ पर -8 और a का डिटर्मिनेंट है 4। मैं इसको सॉल्व करती हूँ, 4 1 4, 4 2 8, और ये माइनस यहाँ पे आएगा, यानी कि x की वैल्यू मेरे पास आई है -2। अब मैं ये जो y की वैल्यू है, y का फॉर्मूला है, इसको मैं यहाँ पे पुट करके y की वैल्यू निकालूंगी, a का डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब अगेन ay किसके इक्वल था, ay 0 के इक्वल था, और यहाँ पे a का डिटर्मिनेंट जो है वो आपका इक्वल था 4 के। ऊपर इसका 0 है तो इसकी पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो y = 0। ये हमारे आंसर आ चुके हैं। यहाँ पे x की वैल्यू है -2 और y की वैल्यू है 0। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। तो मैं 2 और क्वेश्चन आपके आसानी के लिए कर देती हूँ, बाकी जो क्वेश्चन रह जाएंगे उनको हम नेक्स्ट वीडियो में उसको हम इन्वर्स मेथड के ज़रिए सॉल्व करेंगे। अब मैं फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट 5 कर रही हूँ क्रैमर रूल के ज़रिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है तो इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हम उसी तरह से इसको मैट्रिक्स फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, -2 and 4 और x y एंड यहाँ पे आ जाएगा 4 and 7, ठीक है जी। हमारे पास ये a का है मैट्रिक्स और ये b का मैट्रिक्स है और हमें ये दोनों ही चाहिए। तो मैं पहले जो हूँ वो a का मैट्रिक्स लिख लेती हूँ, ठीक है। a का मैट्रिक्स एक्चुअली मैं यहाँ पे a का डिटर्मिनेंट लेती हूँ। मैं यहाँ पे a का डिटर्मिनेंट ले रही हूँ, ठीक है। और ये आ गया 12 माइनस 6 2 12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये इस माइनस के साथ मिलके -12, तो ये आपका आंसर आ गया 0, ठीक है। अब मैं फाइंड करती हूँ, पहले ax का करती हूँ क्योंकि फार्मूला आपको याद हो चुका होगा। x फाइंड करने के लिए हमें चाहिए ax और a का डिटर्मिनेंट, और y फाइंड करने के लिए हमें चाहिए ay का मैट्रिक्स और उसका डिटर्मिनेंट और a का डिटर्मिनेंट, ठीक है। इन फार्मूलों को अपने जहन में रखिएगा। इसके यहाँ से मैं इसका ax अभी मैट्रिक्स फाइंड करने लगी हूँ। ax में हम क्या करते हैं, ये जो आपका a मैट्रिक्स है इसकी जो फर्स्ट है इसको हम
नहीं लिखते, भूल जाते हैं। ये जो आपका है सेकंड कॉलम, इसको मैं यहाँ पर लिखूंगी, लेकिन इसका जो फर्स्ट कॉलम है उसकी जगह पे मैं ये बी वाला मैट्रिक्स फिट कर दूंगी। 4 and 7 मेरे पास ए एक्स फाइंड हो चुका है। मैं अब इस ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकालती हूँ, -2 and 4, ठीक है। और इसको मैं करती हूँ 16 माइनस 7 2 ज़ा 14 और 2 इसके माइनस इसके साथ है तो +14 हो जाएगा, और ये मिलके आ जाएगा 30। क्लियर। ए वाई फाइंड करूँगी। ए का डिटर्मिनेंट जो है मैट्रिक्स, उसका फर्स्ट जो है वो मैं यहीं पे लिखूँगी। फर्स्ट कॉलम में एज इट इज़ रखूँगी, लेकिन जो सेकंड कॉलम है उसमें मैं आके ये बी वाला फिट कर दूँगी 4 7, ठीक है। इसी तरह से अब मैं इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेती हूँ। 3 - 6 4 and 7, 3 7 ज़ा 21 माइनस 6 4 ज़ा 24, माइनस इसके साथ है तो +24 हो जाएगा, और ये आपका आ जाएगा 5 and 4 45 आ गया, ठीक है। अब हमारे पास जो है वैल्यूज़ रेडी हैं फार्मूले के अंदर पुट होने के लिए। तो मैं यहाँ पे फार्मूले के लिए, फार्मूला तो आपको पता है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे फिल कर रही हूँ। और यहाँ पे एक बात समझने की है, इसको ध्यान से ज़रा समझिएगा। ए एक्स जो है वो आपका हो गया 30, ठीक है। अब ए का जो डिटर्मिनेंट था, ए का जो डिटर्मिनेंट हमने निकाला था वो हो गया 0, ठीक है। मैंने आपको पिछली वीडियो में एक बार बताया था कि जब भी इसका डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो ये जो वैल्यू है ये एक अनडिफाइंड वैल्यू हो जाती है। क्लियर। ये जो है ये एक अनडिफाइंड वैल्यू हो चुकी है, यानी कि ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम y के अंदर इसको पुट करें तो इसका आ गया 45 और डिटर्मिनेंट इसका अगेन 0, और ये भी जो है ये एक अनडिफाइंड वैल्यू है। क्लियर। तो यहाँ पे एक बात समझने की है कि आपकी जब भी कोई नीचे 0 आ जाता है तो आपकी पूरी जो वैल्यू है वो एक अनडिफाइंड वैल्यू होगी। तो अब हम इसका सोल्यूशन क्या लिखें? इसका सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। अगर आपने क्वेश्चन को देखा हो, यूज मैट्रिसेस इफ पॉसिबल टू सॉल्व, यानी कि अगर सॉल्व करना मुमकिन है तो तब सॉल्व करें, अदरवाइज जो है वो आपका जो अनडिफाइंड वैल्यू है उसका नीचे आप लिख दें नो सॉल्यूशन। जिसकी वैल्यूज अनडिफाइंड होगी हैं उसके नीचे आप लिख दीजिए नो सॉल्यूशन, या फिर दिस लीनियर इक्वेशन डज नॉट हैव एनी सॉल्यूशन। आप इसको दूसरे मेथड, इन्वर्स मेथड से करेंगे तब भी आपका जो है वो इसका ऐसे ही इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जब आप इन्वर्स फाइंड करेंगे और उसके नीचे वाली वैल्यू अगेन 0 हो जाएगी तो आपका ये वर्क नहीं करेगा और आगे प्रोसेस नहीं हो सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का अब एक पार्ट जो है वो मैं करने लगी हूँ। फार्मूलाज बिल्कुल सेम है, उसी तरह से करना है। तो अब मैं थोड़ा सा ये डायरेक्ट जल्दी से करूँगी, तो आपने अब इसका जो है वो हर स्टेप आई होप सो कि आपको पता चल गया होगा, ठीक है। वरना वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी हो जाएगी। 4 and 8, ठीक है। सबसे पहले इसको जो है वो हमने कन्वर्ट किया मैट्रिक्स फॉर्म में, फिर मैं इसका ए डिटर्मिनेंट निकालने लगी हूँ, ठीक है। -4 × 2, तो ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, 2 3 = 6, -1 4 = 4 और माइनस इसके साथ है तो ये आ गया +4, 6 + 4 = 10। अगेन अब मैं ए एक्स फाइंड करूँगी, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट इसका ए एक्स मैट्रिक्स ही ले रही हूँ, ठीक है। ए एक्स में हम क्या करते थे, ए का मैट्रिक्स में हम -4 2 यहीं पे लिखेंगे, ठीक है। जैसे जो फर्स्ट कॉलम है इसमें हम ये वाला बी वाला फिट कर देंगे 4 8, तो डायरेक्ट मैंने इसकी डिटर्मिनेंट फॉर्म में इसको लिख दिया है, तो कोई मसला नहीं है। अगर आपको समझ आ जाती है तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। अगेन इसको डिटर्मिनेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 = 8 एंड -8 4 = 32, और माइनस इसके साथ है, माइनस इसके साथ है तो ये हो जाएगा +32, और ये आपका आ जाएगा 40। क्लियर।
अब मैं यहाँ पे ए वाई फाइंड करूँगी और मैं इसको डायरेक्ट मैट्रिक्स की फॉर्म में ही लिख रही हूँ। ठीक है, ओके जी। ए वाई में हम क्या करते हैं, फर्स्ट जो कॉलम है इसका ए का हम सेम रखते हैं, लेकिन जो सेकंड कॉलम है उसमें ये वाला बी का मैट्रिक्स जो है वो फिट करते हैं। तो ये हमारा हो चुका है। अब हम इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। 3 24 माइनस 4, ये आंसर आ जाएगा 20। क्लियर? हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट आ चुका है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट है और ए वाई का डिटर्मिनेंट है। अब हमने जस्ट इसमें इन फार्मूलाज के अंदर पुट करना है। ठीक है, ए एक्स हमारे पास है 40 और ए का डिटर्मिनेंट है हमारे पास 10। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10 1 ज़ा 10, 10 4 ज़ा 40 और ये आंसर आ गया 4। ठीक है, अब हमने y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ए वाई है हमारे पास यहाँ से 20 और ए का डिटर्मिनेंट है हमारे पास 10। सॉल्व कर लेते हैं। 2 ज़ा 20, 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई इसकी 2। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी क्रैमर रूल की बहुत अच्छे से। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जितने क्वेश्चन रह गए हैं इन्हीं क्वेश्चंस को हम इन्वर्जन मेथड में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।